नमस्कार प्रिय दर्शकों। 9 अक्टूबर 2022 को शरद पूर्णिमा का महापर्व आ रहा है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस कार्यक्रम में आपको मैं 5 के सिक्के का एक ऐसा जादुई उपाय बताने जा रहा हूं जिसे यदि शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय में आप कर लेते हैं तो पूर्ण वर्ष मिलता है आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और भरते हैं हमारे घर के अन्न धन के भंडार। आप सभी लोगों को पता है, शरद पूर्णिमा ये अपने आप में वो दिवस है जिस दिन चंद्रदेव 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और ये वर्ष में एक दिवस होता है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी और जो तारों से निकला हुआ, आकाश से निकला हुआ जो ओस की गतिविधि है, ये अमृत वेला की स्थिति को दर्शाता है। इसी के साथ में इसे कोजागृति व्रत भी कहा गया है। इस दिन शास्त्र प्रमाणित स्थिति के आधार पर मां लक्ष्मी पूरे संसार में भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जागृत अवस्था अर्थात जागा हुआ है। इसीलिए इसे कोजागृति व्रत भी कहा जाता है। यही वो दिन था जिस दिन पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला की थी। इस दिन का अपने आप में सबसे बड़ा विशेष महत्व है। वैसे तो हर महीने ही पूर्णिमा आती है, किंतु शरद पूर्णिमा वर्ष में सबसे सर्वश्रेष्ठ दिवस बताया गया है और इसी दिवस को मध्य नजर रखते हुए हम करेंगे एक छोटा सा प्रयोजन जिससे मिले मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। क्या करना है? शरद पूर्णिमा के दिन सायंकालीन समय में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर काले नीले कपड़े मत पहनिएगा। आपको लेना है एक 5 का सिक्का। अब कमेंट में ऐसा मत लिखिएगा कि 1 का सिक्का ले लें क्या, 10 का ले लें क्या, 2 का ले लें क्या। हमें पंच जागृति की स्थिति को प्राप्त करना है और पंच जागृति के लिए 5 की संख्या को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऐसी स्थिति में आपको एक 5 का सिक्का लेना है। इसे शुद्ध जल से और गंगा जल से स्नान करा लेना है। कोई कटोरी में, थाली में, छोटी प्लेट में, किसी में भी इस सिक्के को रख लें और घर के उस स्थान पर आप चले जाएं जहां पूरी रात चंद्रमा की रोशनी रहेगी। बालकनी में भी रख सकते हैं, अपने टेरिस पर भी रख सकते हैं, या कोई अन्य स्थान, अपना चौक हो, बाहर छोटा गार्डन हो, ऐसी कोई भी स्थान के ऊपर आप चले जाएं और इस सिक्के को अपने सीधे हाथ में रखकर ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे और उसके पश्चात हाथ जोड़कर प्रणाम करें कि आज कोजागृति व्रत का महापर्व है। आज जो चंद्रदेव 16 कलाओं से परिपूर्ण है, आज जो लक्ष्मी और चंद्रदेव अमृत की वर्षा करने जा रहे हैं, ये मेरे घर में स्थायी रूप से वास करे। आप लोगों ने कई बार सुना होगा या करते भी होंगे, शरद पूर्णिमा के दिन हम सभी लोग खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं ताकि जो 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा है, इनकी अमृत की जो ओसें आएगी, इसकी स्थिति हमारे लिए अमृत समान तुल्य फल देती हुई पाई जाए। यही स्थिति करने के पश्चात में उस पात्र में जहां सिक्का रखा है उसे आप वहीं पर रख दें जहां पर चंद्रमा की रोशनी पूरी रात रहने वाली है और ध्यान करके, प्रणाम करके लक्ष्मी को और चंद्रदेव को, 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव और महालक्ष्मी जो आज कोजागृति में भ्रमण करने जा रही है, इनका प्रकाश जो रखी हुई लक्ष्मी में रखकर जा रहा हूं, इसमें तेजस्वी रूप को प्राप्त करे। ऐसा ध्यान कर कर उस सिक्के को वहीं रखकर आ जाइए। दूसरे दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर जब पूजा का समय होता है प्रातः काल का, उस सिक्के को वापस अपने पूजा स्थान पर ले आए और पूजा स्थान के ऊपर रखकर प्रणाम कर कर पुनः से 108 बार ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः ऐसा जाप करके ध्यान करें कि ये जो मुद्रा पूर्ण रात्रि 16 कलाओं से परिपूर्ण हुई है, ये तेजस्वी रूप में मेरी तिजोरी के अंदर सदैव लक्ष्मी, गणपति और कुबेर के स्वरूप में स्थायी वास करे। ऐसा भाव ध्यान कर कर
आप इस सिक्के को अपनी तिजोरी में रखिए, खर्च मत कीजिएगा कभी भी इसे। अपनी तिजोरी, अगर तिजोरी नहीं है आज के समय में तो जहां लॉकर आप पैसे रखते हैं, इसे सुरक्षित गतिविधि के अंदर आप रख लीजिए। और बेटर है यदि लाल कपड़ा, छोटा सा लाल कपड़ा लेकर उसमें बांध कर रख लें, और हर दिन दीपावली तक, आज से लेकर शरद पूर्णिमा से लेकर दीपावली तक इस लक्ष्मी को साक्षात 16 कलाओं से परिपूर्ण और लक्ष्मी की कोजागृति का ध्यान करते हुए कि सदैव मेरे घर में, मेरे भंडार में, मेरे व्यापार में, मेरे हृदय में और हमारे भंडार की स्थिति में लक्ष्मी तेजस्वी योग हमें प्रदान करे, स्थिर रूप से वास करे। मित्रों, श्रद्धा भाव से किया हुआ यह प्रयोजन कहा जाता है कि गरीब को भी बना देता है धनवान। इस शरद पूर्णिमा पर एक बार मेरे कहने से अवश्य रूप से कर देखिए। अद्भुत रूप से मां लक्ष्मी का इस दीपावली पर मिलेगा आपको परिपूर्णता से आशीर्वाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय महालक्ष्मी।